फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। दोस्तों, इस वीडियो में हम साल भर मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर्स न्यूज में रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स देखेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता आयोजित कराई, जिसमें मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो बताइए, मध्य प्रदेश के कितने गांव पर्यटन गांव के रूप में चुने गए? 2 गांवों को चुना गया है। पहला है पन्ना में स्थित मड़ला गाँव और दूसरा है सीधी में स्थित खोखला गाँव। इस टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता का आयोजन न्यू दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश में 3 मेट्रो सिटीज बनना है, उनकी घोषणा की गई है। ये 3 मेट्रो सिटीज कौन कौन सी हैं? ये हैं इंदौर, भोपाल और जबलपुर। अब मध्य प्रदेश में वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों के लिए प्रति माह 10,000 रुपए की राशि दी जाती थी सम्मान निधि के रूप में, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इस राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। यदि उन पत्रकारों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पति या पत्नी को एक मुश्त 8 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब इन पत्रकारों के कोई आश्रित या स्वयं के लिए यदि कोई बीमारी का उपचार करना है तो साधारण बीमारी के लिए 40,000 रुपए की सहायता मिलती है ना, और गंभीर बीमारियों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनने वाला है? ये बनेगा नीमच में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और MSME के मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा ने इसकी जानकारी दी। ये नीमच जिले में आमली भाट और बरखेड़ा गांव में बनेगा। आगे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इको पार्क का लोकार्पण कहाँ किया है? ये पर्यटन की गतिविधि को बढ़ाने के लिए निजी पूंजी से युक्त महानगर की तर्ज पर पहला इको पार्क होगा। ये स्थित होगा रीवा में। चलिए अब बताइए, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके 1414 वर्ग किलोमीटर एरिया को कोर जोन डिक्लेयर किया गया है और 926 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को बफर जोन डिक्लेयर किया गया है। अब इसके अलावा पहले से 6 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा YouTube लाइव कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश में जो प्रारंभिक शिक्षा से युक्त चलित छात्रावास हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें पहला स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? यह है सीहोर जिला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जिले में 51,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल परिसर की आधारशिला रखी? तो हम जानते हैं कि बीना रिफाइनरी परिसर है सागर में, और यहीं पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इसकी आधारशिला रखी गई। अब देखिए, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन या मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। भारत में मध्य प्रदेश की रैंकिंग मिल्क प्रोडक्शन में तीसरी है। हर दिन MP में 591 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिल्क प्रोड्यूस होता है और पूरे भारत में 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो व्यक्तियों को गैस कनेक्शन देती है, उसे MP गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जोड़ दिया है। इस योजना के तहत पंजीकृत बहनों को जिनके पास स्वयं के नाम के गैस कनेक्शन है, उन्हें कितने रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा? 450 रुपए में। अब आप जानते हैं हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। तो पूरे विश्व में ना एक बहुत बड़ा चिकित्सा के क्षेत्र का शोध जर्नल था जो प्रकाशित किया जाता था इंग्लिश, पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा में, लेकिन अब ये हिंदी में भी प्रकाशित होगा। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश तथा द लांसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों मिलकर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। चलिए आप बताइए, हमारे बजट में श्री अन्न किसे कहा गया है? मिलेट्स या मोटे अनाज को। तो श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान किसे मिला और वो कहां से हैं? तो ये लहरी बाई को मिला है। ये डिंडौरी जिले से हैं। इन्होंने कोदो, कुटकी, सावा, काग, सिकिया, मड़ुआ आदि जैसे मिलेट्स के सीड बैंक तैयार किए ताकि इन्हें लुप्त होने से बचाया जा सके। लहरी बाई डिंडौरी जिले से हैं। ये कार्य उन्होंने बैगा जनजाति की सहायता से किया। इसके लिए पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान मिला। उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की नगद राशि दी जाती है। इसमें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह मिलता है। हाल ही में टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना में कौन से 2 गांवों को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया? तो देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये पूरे विश्व को 4 क्षेत्रों भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और शेष विश्व, इन 4 क्षेत्रों में अवार्ड देता है। मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ और स्थानीय सोर्सिंग शिल्प और भोजन के लिए अवार्ड मिला पन्ना के मडला को, और छिंदवाड़ा के सबरवानी गांव को सर्वोत्तम सकारात्मक पर्यटन श्रेणी का अवार्ड दिया गया। अब मध्य प्रदेश का संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये रीवा में स्थापित होगा, लक्ष्मण बाग परिसर में।
हाल ही में मध्य प्रदेश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिषद के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सहयोग से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक ऐसे टूल को विकसित किया गया जो इकोसिस्टम और जलवायु परिस्थितियों को समझने में सहायता करेगा और इससे गाँवों को जोड़ा जाएगा। इस टूल का नाम है यूक्रिस्प, यूनिवर्सल क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल। ये इकोसिस्टम नेचर को समझने में सहायता करेगा। अब इस टूल का यूज मध्य प्रदेश की किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? तो यह योजना है मनरेगा योजना। हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर वरुण बडेरिया ने यूरोप के किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये माउंट एल्ब्रोज है जो जॉर्जिया और रशिया की सीमा पर उपस्थित है, ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच। अब मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? ये भारत की भी पहली सोलर सिटी है। इसका नाम है सांची। सांची के पास नागौर में 3 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना स्टैब्लिश की गई है। अब सांची को ना नेट जीरो सिटी भी बनाना है, तो मध्य प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने किस आईआईटी के साथ इस पर हस्ताक्षर किए? तो आईआईटी कानपुर के साथ इसे नेट जीरो सिटी बनाया जाएगा, जिसमें कार्बन का उत्सर्जन उतना किया जाएगा जितना उसका सिक्वेस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। मतलब उत्सर्जन जितना होगा उतना ही कार्बन को एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, वन लगाए जाएंगे और नवीकरणीय संसाधनों का यूज भी किया जाएगा। अब बताइए कहां पर एक बांध की सतह पर सोलर पैनल लगाकर 600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया गया है? ये ओमकारेश्वर में है। अब हम जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इस अवसर पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया? 5 टीचर्स को दिया गया है ये पुरस्कार। 50,000 रुपए इसमें मिलते हैं। एक प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल मिलता है। इसमें इंदौर की चेतना खंबेटे, नर्मदापुरम की सारिका धारू, भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री शामिल थी। अब 23 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम कहां से शुरू किया? ये शहडोल से शुरू किया गया है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी 12th क्लास में, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी 12th क्लास में टॉप करते हैं, उन्हें स्कूटी खरीदने के लिए राशि प्रदान की जाती है। लगभग हर साल 8,000 छात्र छात्राओं को राशि दी जाती है। इसमें ये मुख्यमंत्री स्कूटी योजना है। साथ ही इसमें शहडोल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत विद्यार्थियों को ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। अब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेस्ट स्मार्ट सिटी किस शहर को घोषित किया गया? इंदौर को। इंदौर स्वच्छता के मामले में भी स्वच्छता रैंकिंग 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में पहला स्थान प्राप्त करने वाला शहर है। इसमें 5th रैंक है भोपाल की और 13th रैंक है जबलपुर की। ग्वालियर की रैंक 41वीं है। अब स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहला इंदौर है, दूसरे में सूरत है और तीसरे में आगरा है। और एमपी जो है मध्य प्रदेश, उसे स्मार्ट सिटी मिशन पर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस के लिए टॉप पोजीशन पर रखा गया है। उसके बाद तमिलनाडु और फिर राजस्थान आते हैं। बेस्ट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है। और ये जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में इसकी ग्रोथ रेट कितनी दर्ज की गई? 16.4%। अब आगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में बात करते हैं। यह ऐसी योजना है जो भी विद्यार्थी यदि एमपी बोर्ड में 70% से ज़्यादा हासिल करते हैं या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में 85% से ज़्यादा हासिल करते हैं तो उन्हें पुरस्कार के रूप में विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। हाँ, लेकिन ये स्कीम सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है जिनके पिता की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब हमारे भारत में देश का पहला रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 17 अगस्त 2023 में अत्याधुनिक बिजली ग्रिड का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये इंदौर में इमली खेड़ा में किया गया है। इससे 8,000 बिजली उपभोक्ता तथा 5 गाँवों की 25,000 जनसंख्या को उच्च गुणवत्ता युक्त 24 घंटे बिजली मिलेगी। अब देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है? उज्जैन में। 3 से 6 अगस्त 2023 में साहित्य को जन जन तक पहुंचाने और साहित्य सृजन तथा संरक्षण करने की प्रतिज्ञा के साथ एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? ये भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ था। इसे साहित्य अकेडमी और साहित्य नाट्य अकेडमी दोनों ने मिलकर नई दिल्ली में आयोजित कराया। भारत सरकार के निपुण भारत मिशन के बारे में जानते हैं आप? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को हासिल करने के लिए इस मिशन को लाया गया था। ये भारत सरकार का मिशन है। अब बताइए इसके सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सा मिशन लेके आया? ये 2021 में मिशन अंकुर था। मिशन अंकुर के थ्रू निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब आगे बताइए हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किस जिले में किया गया?
ये देवास जिले में हुआ है। इस सिंचाई परियोजना का नाम बदलकर सिद्धनाथ परियोजना किया जाएगा और हरण गांव मध्य प्रदेश की नई तहसील होगी। अब हमारे भारत देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने। तो इस लक्ष्य में योगदान देगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने अपना कितना लक्ष्य डिसाइड किया है कि कितना योगदान होगा एमपी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में? ये योगदान $550 बिलियन का होगा। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने किस जनजाति को पीवीटीजी या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? तो सिंगरौली में रहने वाले बैगा जनजाति को पीवीटीजी घोषित किया जाएगा। अब हमारे भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की जा रही है? मध्य प्रदेश में। यहाँ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होगी, जिसमें इसे एमपी स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर 80% सीटें मध्य प्रदेश के गेमर्स के लिए आरक्षित होंगी और बाकी अन्य राज्यों के लिए होंगी। अब मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं को नई टेक्नोलॉजी को सीखने में दक्षता प्रदान की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में भी 8 से 10 हज़ार का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब एमपी में बाघों की संख्या की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 9 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में टोटल 3682 बाघ हैं, जिनकी संख्या 2018 की तुलना में 24% बढ़ी है। इसमें भी सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, 785 बाघ। फिर कर्नाटक में है 563, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इसके अलावा तेंदुआ और घड़ियालों की संख्या भी एमपी में सबसे ज्यादा है। अब मध्य प्रदेश में पहले से ही 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठन मौजूद थे, एक इंदौर में, एक सागर में और एक गुना में। अब 3 और नए उड़ान प्रशिक्षण संगठन खोले गए हैं। ये किस स्थान पर खोले गए? इनका उद्घाटन खजुराहो में किया गया। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल 6 उड़ान प्रशिक्षण संगठन है। अब बताइए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भोपाल में होगा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी भोपाल में ही है ना। मध्य प्रदेश में एक ऐसा पीपल का पेड़ है जिसे सलामत रखने के लिए एमपी गवर्नमेंट 12 लाख रुपए खर्च करेगी उसके मेंटेनेंस के लिए। ये पेड़ सांची बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के पास सलामतपुर में स्थित है। अब इंडिया का मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने मध्य प्रदेश में गरीबी के आंकड़ों में कितने % की कमी दिखाई है? 16% की कमी। पहले यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर्स की संख्या 36.5% थी, जो अब घटकर 20.6% रह गई है। अब हमारे राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में राज्य और जिले दोनों ही श्रेणी में अवार्ड दिए थे। इसमें एमपी का कौन सा स्थान रहा? एमपी पहले नंबर पर रहा। यहाँ पर 15 जिलों के कलेक्टर्स के साथ मध्य प्रदेश के सचिव राजस्व और आयुक्त भू अभिलेख डॉक्टर संजय गोयल को पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन नर्मदापुरम जिले में होता है। पचमढ़ी में ये इसका कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। इसका आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड तथा जिला प्रशासन नर्मदापुरम के सहयोग से एडवेंचर एंड यू द्वारा कराया गया था। इस मैराथन में 1350 धावकों ने भाग लिया। अब हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? खजुराहो में। इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार तथा फिक्की पवन हंस लिमिटेड एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसकी थीम थी अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। अब आगे मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई स्पोर्ट चैंपियनशिप के माध्यम से, जो जुलाई अगस्त में हुई, इसके माध्यम से स्पोर्ट्स में टैलेंटेड बच्चों को चुना गया है और एमपी में ई स्पोर्ट्स एकेडमी भी शुरू की गई है। तो चुने हुए बच्चे कितने वर्ष के हैं और एकेडमी में इन्हें कितने माह का ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा? तो इस चैंपियनशिप में 12 से 17 वर्ष के युवाओं ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क 12 माह का प्रशिक्षण मिलेगा, पूरे 1 साल का। चलिए बताइए, चैंपियन ऑफ चेंज क्या है? तो ये एक प्रकार का पुरस्कार है जिसे हमारे अभी राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 16 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसमें ये जो चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार है, ये सामुदायिक सेवा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी, याद रखिएगा। अब एमपी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आदि में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन बनाने की बात कही है। ये किस राज्य के सहयोग से होगा? तो ये मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, मैप कॉस्ट भोपाल तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात राज्य से एक MOU पर साइन किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों संस्थाओं के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक दूसरे के साथ एकेडमिक लेवल पर सहयोग प्रदान करना है।
चलिए, मध्य प्रदेश में कितनी रामसार साइट है बताइए। तो 4 रामसार साइट है मध्य प्रदेश में। पिछले साल इंदौर के यशवंत सागर और सिरपुर तालाब को तथा माधव राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी में सांख्य सागर को रामसार साइट का दर्जा दिया गया था। इससे पहले भोज वेटलैंड को मिल चुका है ये दर्जा। अब हाल ही में चंबल अभ्यारण्य के खातियार गिर इको रीजन वेटलैंड को इसके लिए प्रस्तावित किया गया था। अब देखिए, एमपीपीएससी से जो सिलेक्ट सिविल सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होना जरूरी होता है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 को अनुमोदित किया है। ये किस नीति को रिप्लेस करेगी? प्रशिक्षण नीति 2001 को रिप्लेस करेगी ये मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2021। हाल ही में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु चौधरी ने 10 जुलाई 2023 को कायाकल्प अवार्ड घोषित किए थे। इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है किसी भी हॉस्पिटल को, और ये अवार्ड किस हॉस्पिटल ने जीता? ये अवार्ड जिला अस्पताल अनूपपुर और रतलाम ने जीते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से 25-25 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। याद रखिएगा, कायाकल्प अवार्ड।